बेरी कोरोना आ गौ रे कर दो बंटा ढारो, ओ भैया कर दो बंटा ढारो। बेरी कोरोना आ गौ रे कर दो बंटा ढारो, ओ भैया रे कर दो बंटा ढारो। कोविड-19 यानी कोरोना वायरस के संक्रमण के बचाव के लाने और भैया बहनन के जन जागरूकता के लाने शुरू करे गए ई कार्यक्रम जी को नाम है एक जंग जिंदगी के लिए। सुनने वाले सभी श्रोता भैया बहनन का शंभू भैया और बाबू भैया की राम राम। देखो बाबू भैया, हाँ शंभू भैया, कहावत अपन ने सुनी ही हो है कि हिम्मते मर्दा मदते खुदा। बिल्कुल, हिम्मत जब तक नहीं हारने, जब तक वो काम में सफलता न मिल जाए। बिल्कुल। इस संसारी में 3 तरह के भैया बहन होत हैं। एक तो विघ्नन के भय से काम शुरू ही नहीं करत। बिल्कुल। और दूसरे तरह के बे होत जो काम तो शुरू कर देत, लेकिन जैसे ही भी कछु विघ्न बाधाएं आई बीच ही में छोड़ देत। बिल्कुल। और तीसरे तरह के जो भैया बहन होत, वे एक बार उनने काम शुरू कर दो तो चाहे फिर जितनी विघ्न बाधाएं आए, वे जब तक सफलता नहीं मिल जात तब तक वे रुकत नहीं है, ना वो काम छोड़ता है। तो भैया ई कामन में सबसे अच्छे तीसरे नंबर के भैया हमें लगे कि जो सोच समझ के काम का शुरू करते हैं और जब तक वो पूरा नहीं हो जाता तब तक वो हम बराबर करते रहते। तो कोनो भी काम है, कोनो भी मिशन है, अपन शुरू करें तो वो आधो अधूरो नहीं छोड़ने। और ई टाइम देखो मिशन है कोरोना महामारी का भगाबो, और ई मिशन के लाने कछु सूत्र भी दे, कछु विश्व स्वास्थ्य संगठन ने निर्देश भी दे, और जनमानस की जो सबसे बड़ी सहभागिता है वह अपन लोगों के संगे है। ई के लाने जो 3 सूत्र खासतौर से अपने विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बताए हैं, वे जो अपन कात SMS कहवे को मतलब साफ सफाई में अनेक बातें आ जाती हैं, सभी प्रकार की सफाई, हाथ धुलाई और अपने 2 गज की दूरी और सैनिटाइजेशन। बिल्कुल। साफ सफाई को तो जिंदगानी में उसे ही बाबू भैया महत्व है, चाहे हारी बीमारी होए, महामारी होए ना होए, लेकिन अपन का साफ सफाई को तो हमेशा ध्यान रखने हैं। अब साफ सफाई में देखो शारीरिक साफ सफाई भी है, साथ ही साथ घर द्वार की भी साफ सफाई है, आस पड़ोस की भी साफ सफाई है। शंभू भैया अपन ने देखो हुए कि खासतौर से अपने किसान पंच जो उनके पशुपालन करते हैं, बकरी पालन करते हैं, उनके घरे जो उनके कम व्यवस्थाएं हैं, मान लो सार अलग नहीं है, घर में ही बकरा बकरी बांध रहे, गाय भैंस बांध रहे, और वे खुली जो है हार में चर भी जाती हैं। उतने से तमाम प्रकार की गंदगी खुले में शौच करे हुए की जगह से भी निकल रही, और जो नाली हैं उतने से भी जानवर निकल रहे, वो आके वही घर में बंधे। कहवे को मतलब हमारा जो है कि सार सबसे ज़्यादा स्वच्छता रखने की ज़रूरत है सार में। बिल्कुल। जैसे आदमियन के लाने अपने घर की साफ सफाई जरूरी है, उसे ही देखो ढोर बछेरुअन की साफ हो वो जरूरी है। काहे से जैसो कि अपन ने बताओ कि बाहर को संक्रमण घर के अंदर आउत, और जैसे ही संक्रमण घर में आओ तो चाहे वो ढोर बछेरू हुए, चाहे देखो भैया बहन हो, सभी हारी बीमारी महामारियों के शिकार हो। अबे अपने गांव के एक किसान पंचन से बतकाव हो रहा, तो बोले सबसे ज़्यादा गंदगी अगर रात तो सार में रात, वो सार से गंदगी का हटावे के लाने हमारे लोग अपने जो घर की चूल्हे की राख राखती, अब गैसें चल गई, वो राख से बहुत कछु मात्रा में कीटाणु मर जाते। तो अब भी ऐसे उपाय और ढूंढ रहे हैं, लकड़िया की राख है, कन्नन की राख है, धुआं करवे से जो अपनी सार है वह पवित्र हो जाते। देखो कई तरह के छिड़काव भी बाबू भैया आउत, यदि हम ज़्यादा ढोर बछेरू पाले हैं तो देखो सार का भी सैनिटाइज करो। बिल्कुल। कई तरह के घोल आउट कीटाणुनाशक और पंप ले आओ, अपनो बढ़िया तरीके से छिड़काव कर दो जब अपने ढोर बछेरू ना बंधे हुए। ई के लाने समूह भैया आयुर्वेदिक दवाई भी अब कई वैज्ञानिक ने निकारी है कि उनमें अपन का करवें, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जो है बेशरम और धतूरा ई के पत्तन को रस निकालें और फिर ऊखा जो है पानी में घोल बना के और छिड़क देवें। बिल्कुल। कुल मिलाकर के ये सब कीटनाशी है और एक तरह से बायो कीटनाशी है, इनको प्रयोग करके अपन जो है सार का स्वच्छ बना सकत। और देखो अपन का देखो खुले में शौच भी नहीं जाने,
कहना चाहिए। देखो स्वच्छ भारत मिशन के तहत भारत सरकार ने कितना खर्चा करो, हर भैया बहन के लगभग शौचालय बनवावे की कोशिश करी। कछु भैया बहन के पहले से आते, कछु देखो अबे हो गए नहीं तो सबसे पहला बनवा भी ले में पंच भैया, ताकि जब बीमारी से पहली लड़ाई तो यही की है कि भैया अपने साफ सफाई से रहें और शौचालय में जाएं। लेकिन बाबू भैया जो कटु सच्चाई है, सरकार के लाख प्रयासन के बावजूद भी सरकार बड़ी कोशिश कर रही और करी है, लेकिन भैया बहनन की कछु आदतें हैं, सभी तो नहीं, कछु भैया बहनन की, वे जब तक बाहर ना निकले तो उनको मन ही साफ नहीं होत, ना पेट साफ होत। बूढ़े बुजुर्ग भी जो कान लगाते हैं जब तक हम हारे जात घूम में फिर जात, अपन गाँव भी वो भी करवे गए, पंच भैयन से मिले, बोले कछु जन तो गाँव से बाहर जाता ही, उन्होंने करनी है, अपने कुआ पे गए वो तो ही अपने फुर्सत हुआ, उनकी आदत में समा। कुल मिला के कोरोना महामारी के ई काल में देखो साफ सफाई को अपन का ध्यान रखने हैं, बिल्कुल, और देखो हिम्मत नहीं हारने। जैसो कि अपन ने शुरू में कहो तो कि हिम्मते मर्दा मत्ते खुदा, तो जौन भैया बहन धीरज राखत, हिम्मत राखत, धीरे धीरे लगो रहत, कोशिश करत रहत, सफलता मिलत। तो यही तरीका से जो कछु बताओ जा रहा हो भैया बहन को पालन करें, स्वच्छता को, सफाई को, 2 गज दूरी को, साथ ही साथ जो है मास्क को। तो देखो कोरोना महामारी से अपन जरूर जीते हैं, हिम्मत नहीं हारने। तो यही संबंध में देखो भैया मुन्ना लाल सैनी जो का कछु लोक रचना के माध्यम से समझावे की कोशिश कर रहे भैया बहन से सुन ली जाए। तो सुने अपन इनको गाओ वो जो लोकगीत। हाँ के हिम्मत हारने नैया के हिम्मत हारने नैया के हिम्मत हारने नैया। धीरज धरो न हिम्मत हारो, करहे पार गोसैया के हिम्मत हारने नैया के हिम्मत हारने नैया। तेरी बाहर पाँव न धरने, तेरी बाहर पाँव न धरने, कोई देरी से
हारो करहे पार गोसैया कोरोना से हारने नैया कोरोना से हारने नैया कोरोना से हारने नैया कोरोना से हारने नैया सिया रामचंद्र की जय। देखो शंभू भैया, अब अपन सुन रहे थे मुन्ना लाल सैनी जी की गाई जा लोक रचना कितनी नौनी हती तमुरा की तान पे बढ़िया तरीका से उनने समझाओ कि हिम्मत नहीं हारने हैं। और वही जो चीज़ें अपन ने बताई वही इनने गा के बताई। तो कुल मिला के भैया बहनन से हम यही कहें कि भैया बहन हरो ई बीमारी का हल्के में नहीं बाबू भैया लेने, महामारी का कछु भैया बहन अब भी हल्के में ले रहे। लाख समझावे के बावजूद भी खास तौर से नवयुवक भैया बहन हैं वो देखो मास्क का तो मजाक समझे, मास्क लगाते ही नहीं है। तो मास्क तो एक तरह से सुरक्षा यंत्र है भैया। मास्क एक, बीमारी भगाओ अनेक, जो कार्यक्रम भी सरकार को चल रहा है कि एक मास्क से कई प्रकार की बीमारी, अनेक बीमारी से हमारे पंच भैया बच सकते हैं। अकेली कोरोना नहीं, और भी श्वास संबंधी बीमारी हैं जो वातावरण में फैलने वाले इन्फ्लुएंजा हैं और सर्दी जुकाम बुखार वाली चीज़ें हैं, वे भी मास्क लगाए से बच सकते हैं। यानी मास्क का तो कोरोना के साथ भी और कोरोना के बाद भी अपना ही रहने हैं। बिल्कुल, खाली कोरोना के डर से नहीं मास्क लगाने। अच्छा, मास्क भी ऐसा तरीका से बाबू भैया लगाने जो हमने अक्सर देखो गौ है। कछु भैया बहन खाली मुंह में लगाए, नाक खुली पड़ी। कछु भैया बहन जो है मास्क लगाए थे, जैसी कोनो भैया बहन मिलो बतियान लगे वो मास्क पूरा निकाल लो। तो देखो जिते अपन का जहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जब कहूँ अपन भीड़ भड़कत में है, जब कहूँ अपन कौन से बतकाव कर रहे हैं, दो पंचन के बीच में है, तब मास्क जरूर लगाओ। काहे से मास्क ही वो सुरक्षा उपाय है जिसे कोरोना वायरस से अपन बच सकत, इको फैलाव रोक सकत, इकी चैन टूट सकत। और शंभू भैया एक कमी और अपने पंचन में है, मास्क भाई, तौलिया हो, गमछा भाई, पंच भैया ने जैसे बाहर से आए तो उखा धोवे जरूर। जो नहीं कि एक दिन की तौलिया या गमछा या मास्क पता चलो कि 5-5 दिन तक धो ही नहीं रहे, 4-4 बिल्कुल। कछु भैया बहनन का हमने जो है जो बिना धोवे वाले मास्क हैं जैसे N95 का हो जात या और भी जो महंगे आउट लगाए रात बे कई दिनारों लगाए रात। तो देखो वो मास्क को कोई मतलब नहीं होता, उनमें उसे भी गंदगी पनपत रहा और अपनी सांस भी प्रदूषित होती। अपने मुंह से नाक से निकले भाई श्राव भी जब मुँह में लगे तो हम कहा भी कितने को धोवे वाले ना हों, उन्हें धोवो तो बहुत जरूरी है। हम तो जो कहा कि देखो सबसे बढ़िया तरीका है कि अपन सूती कपड़ा ले 3 बर्तन में उसका बढ़िया तरीका से घर ही में बना सकत मास्क आसान, और 2-3 बना लो। एक आज लगाए हो तो 2 सूखे का डरे हैं, फिर दूसरे दिन उनका लगाओ। फिर यानी हमारे कहने को मतलब रोज धोबत भी रहा है और रोज मास्क लगाए भी रहा हो। इसमें शंभू भैया एक सावधानी और व्यवहारिक रूप में आई है कि जैसे मान लो अपन ने अपनो मास्क लगाओ और मास्क लगावे के बाद एक ही कपड़ा से सब घर के एक जैसे बना दे। अब कहूँ कहूँ धो के घर वालों ने इकट्ठे टांग दे, फिर उनमें जो पता नहीं चलत कि जो मास्क हम हुआ है कि बड़े भैया को आए कि दादा को आए कि बब्बा को, कैसे सब एक से हैं। तो अलग अलग कलर के, अलग अलग डिजाइन के, अलग अलग आदमी इनके मास्क बनाए तो जब बहुत बड़ी सुविधा हो जाती है। अच्छा, मास्क बना सके तो मास्क बनाए नहीं, देखो अलग अलग कलर की बढ़िया तौलियां रख लें, गमछा और बब्बा पता चलो लाल डारे पर हुए, नाती जो है सफ़ेद डारे पर हुए, यानी अलग अलग कलर की हों तो वे जो है पहचान में भी आ जाए। और जैसे ही कोनो मान लो भीड़ भड़कत में है तो नाक मुंह पूरी तरीका से ढक लेने हैं। या बहनें हैं तो देखो अपनी चुन्नी का उपयोग कर सकती, या जौन बहन साड़ी पहनत वे अपने साड़ी के पल्लू से बढ़िया तरीका से मुंह ढक सकती है। नहीं, मुंह नाक मुंह ढकबे के कई तरीका हैं। और पहले से भी ऐसी परंपराएं चली आई। बहनें तो कम बाजार जाती, लेकिन अपने भैया ने बाजार और भीड़ वाले स्थान में ज़्यादा जाते। उन्हें खासतौर से विशेष सावधानी यही बरतने कि अपनी मास्क लगावे के संगे संगे उनकी पहचान करें रहें कि जो हम हुआ है, और तौलिया से भी मुँह ढकें। खासतौर से भीड़ में जाएं 2 गज की दूरी जरूर रखें। बिल्कुल भैया बहन, देखो सावधानी की बात चली है तो देखो अगली लोकगीत अपन सुनवा रहे लोक रचना। बिल्कुल, जब लोक रचना का गा रही बहन देखो गिरजा विश्वकर्मा जू, एमें भी देखो सावधानी केवट का कछु बरत रहो। भगवान रामचंद्र जी है गंगा के किनारे खड़े हैं, नाव मांग रहे हैं पार उतरबे के लाने, और केवट का कछु सावधानी बरत रहो। तो सुन ली जा लोक रचना। बिल्कुल, जा कछियाई गिरजा विश्वकर्मा बहन सुना रही तो लो पंच सुनो।
देखो शंभू भैया, अबे अपनी जे बहन हसी कछियाई सुना रही थी गिरजा विश्वकर्मा, और जहाँ तक अपनी बात जो आउत है वह आउत है कि अपने पंच भैया कोरोना से डरे ना। कछु जने तो शंभू भैया डरन के मारे अपनी बीमारी की पहचान नहीं करा रहे, जांच नहीं करवा रहे, अस्पताल नहीं जा रहे। अरे भैया सरकार इतनी सुविधा दे रही, अगर हमें भी लग रहा हो कि हमें सर्दी जुकाम बुखार है, वो अनुमानित है कि हो सकत कोरोना जैसे लक्षण मिलजुल रहे, अपन और बता रहे कि मैं सर्दी जुकाम सीना में दर्द बुखार होते, तो अगर ऐसा हो रहा तो जांच करा ले, डरे ना। हम तो जो कहा था, देखो भगवान करे कोरोना ना होए, कोनो भी हारी बीमारी है तो देखो डॉक्टर भैया बहन की सलाह तो अपन का लेना ही है। काहे से बाबू भैया जितनी भी विज्ञान ने तरक्की करी है उतना ही जो है हारी महामारियों ने भी तरक्की कर ली है। पता नहीं जौन बीमारी को महामारी को नाम ही ना सुनो तो भी अपन का सुनबे का मिल रही हैं। अब पता चलो कि दिसंबर से पहले कब अपन ने कोरोना को नाम सुनो तो कब नहीं सुनो, तो जब विदेशन से पता चलो कि कोरोना एक महामारी के रूप में फैल रहा हो, तब अपन उनमें सावचेती आई, सावधान भये, और भगवान करे तो धीरे धीरे अगर अपन यही प्रकार से सावधानी रहें और WHO के बताए गए नियम कानून और निर्देशन का पालन करते रहें तो निश्चित है कि एक दिन अपन कोरोना की जंग की लड़ाई जरूर जीत। बिल्कुल जरूर जीत है। और कोरोना देखो जन जन की जुबान में रच बस गऊ है, बाल बच्चा का, गांव ग्रामीण क्षेत्र वाले का, भैया बहन शहरी क्षेत्र वाले, सभी की जुबान में कोरोना रटो है और एक ही टारगेट है कि कोरोना का हराने हैं। और सभी भैया बहन लगे भी है, ऐसा नहीं बाबू भैया, बिल्कुल कछु % भैया बहनन का छोड़ दो जाए तो ज्यादातर भैया बहन देखो मास्क का उपयोग अब कर रहे हैं। काहे से कोनो भैया बहन नहीं चाहत कि महामारी की चपेट में आए। भैया जरूरी भी है। ई में जो सबसे बड़ी अहम भूमिका है वह अपने घर परिवार के जो बूढ़े बुजुर्ग हैं उनकी है। वे अपने परिवार का चाहें तो सचेत कर सकत, उनकी बात कम से कम घर परिवार के लोग तो माने, कछु नहीं कर सकत तो वे खुद ही मास्क बनवा लेवें, तौलिया उन्हें खरीद देवें, बिना तौलिया के बाहर जाना देवें, जैसे यहाँ से उनसे तौलिया ले लेवें और धुलवे डाल देवें। लेकिन बाबू भैया आज को जमानो जो कलयुग को जमानो है, अब परिवारन में भी बा स्थिति नहीं रही जो बूढ़े बुजुर्गन को सम्मान करते, बूढ़े बड़न की कही मानते। अब आज देखो बा स्थिति नहीं है। लेकिन हम तो यही कहें कि देखो अपने बूढ़े बड़न को हमेशा सम्मान करो, उनको कहो मानो, बड़न की कही मान हो तो देखो फायदे में रहो। बिल्कुल भैया, जो ना माने सो भोग, कहीं नहीं जात कि जो ना माने बड़न की सीख, सो लें कटोरा मांगे भीख। बिल्कुल। और बाबू भैया हम मन कर रहा हूँ कि एक लोक रचना और सुन ली जाए। देखो बात कलयुग की चली है तो कलयुग के से संबंधित जो लोक रचना है जी का गा रहे हैं भैया भक्त सिंह यादव जी, तो सुने जा लोक रचना। बिल्कुल, हमारे पंच सुनते हैं भक्त सिंह यादव को गाओ भाव कलयुग पे जो लोकगीत।
कलयुग की बलहारी रे कागज कर डारी। अरे दिन घरों में रामान होते दी, दिन घर में रामान होते दी। अरे दिन घरों में रामान होते थी, उन घर में हो रही गारी रे कागज कर डारी। कलयुग की रे बलहारी रे कागज कर डारी। कलयुग की बलहारी रे कागज कर डारी। हाँ बाबू भैया, देखो जो कलयुग है यानी समय समय की बात है, समय समय की बात, किसी समय में दिन बड़ा, किसी समय में रात। बिल्कुल। देखो टाइम कलयुग को चल रहा हुआ है तो कछु तो कलयुग अपनो असर दिखावे कर है। और देखो घरवाली का ई तरीका से खुश कर सकत, जौन काम करवे को कमाऊं टाइम ही नहीं मिलो, उनके काम में हाथ बटाओ। और यदि आपने घरवाली के कामन में हाथ बटावो सीख लो तो समझ लो कि आधी से ज्यादा घरेलू चेचे पे तो उसे खत्म हो जाए। बिल्कुल। जब काम में सहयोग करें अपन, कचू नहीं है तो उनके संगे सब्जी काट दो, कचू नहीं है तो अपने तमाम काम है, अपने कपड़ा खुद ही धो। देखो उसे दो बातें हो, आप मेहनत करते रहे हो तो देखो टाइम भी कट जाए और साथ ही साथ आपकी भी रोग क्षमता भी बढ़े। काहे से पढ़े पढ़े यदि मोटापा बढ़ गो तो हमने एक जगह पढ़ो तो रेडिया में भी सुनो तो कि जो मोटे भैया बहन हो उनमें कोरोना का ज़्यादा संक्रमण हो सकत, तो मोटापे का भी रोकने हैं। आशा है सभी भैया बहन ई सभी बातन को जो अपन ने करी उन पे ध्यान दे है, कोरोना महामारी से बचे रहे हैं। बचावे के लाने दूसरे भैया बहनन का सचेत करें। यही के संगे अपने शंभू भैया और बाबू भैया खन देव अनुमति। राम राम। बेरी कोरोना आ गौ रे कर दो बंटा ढारो, ओ भैया कर दो बंटा ढारो। बेरी कोरोना आ गौ रे कर दो बंटा ढारो, ओ भैया रे